हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं हम लोग। मिसलिनियस एक्सरसाइज आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 14 एनसीईआरटी का। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का। कौन से एक्सरसाइज को? मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 to 14 एनसीईआरटी को हम लोग देखेंगे और देख रहे हैं। तो देखा जाए, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 to 14 एनसीईआरटी का। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा। मिसलिनियस के इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का इंट्रोडक्शन से, फिर 2.1, 2.2 और उसके बाद हम लोगों ने खत्म कर मिसलिनियस पे पहुंचे और मिसलिनियस में 1 से 10 तक कंप्लीट कर दिया। और आज हम लोग देखेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 to 14 एनसीईआरटी का। हम लोग पुराने बुक को भी सॉल्व कर रहे हैं, पुराने बुक में जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नए बुक का भी क्वेश्चन, पुराने बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख के बना दे रहा हूं, तो सभी बच्चे बुक निकाल लेंगे, अपने कॉपी को निकाल लेंगे और जहां तक बनाए थे क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद से देखना शुरू करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो सभी बच्चे जो है अपने कॉपी को निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हम लोग भी अपने बुक को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हम लोगों के पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो पुराने बुक में है वो नए बुक में शायद नहीं है। कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं पुराने बुक से। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा और करवाया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स दिया हुआ है 1 + x अंडर रूट, और यहां पर फिर -1 - x अंडर रूट, फिर आ गया यहां पर 1 + x अंडर रूट। ठीक है, और यहां पर आ गया माइनस। यहां पर कुछ लग रहा है मिस्टेक है ना, यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ऊपर में प्लस है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इजिकल टू प्रूव, क्या कुछ प्रूव करना है क्या? इजिकल टू π/4 प्लस इजिकल टू दिया हुआ है, इजिकल टू π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x, ये आपको प्रूव करना है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब इसमें हम लोग को लेना क्या है, ये ध्यान देना है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट ऐसा वैल्यू लो कि पूरा फॉर्मूला पे बन जाओ और tan इनवर्स भी आ जाए। x = cos थीटा ले लो, x = cos थीटा नहीं, cos 2 थीटा लो। x = तुम cos 2 थीटा लो। देखो, इससे फायदा भी हम तुमको दिखाते हैं, इससे तुमको हम फायदा देखो निकाल के दिखाएंगे अभी। x = cos 2 थीटा ले लिए तुम, x का वैल्यू कितना ले लिए, cos 2 थीटा। तो tan इनवर्स क्या करेंगे, 1 + x का वैल्यू क्या आया, cos 2 थीटा अंडर रूट प्लस 1 - cos 2 थीटा अंडर रूट, फिर ब्रैकेट में 1 + cos 2 थीटा -1 - cos 2 थीटा अंडर रूट। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बैठाते हैं। tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, हाँ। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। ये अंडर रूट में नीचे भी 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? ये है 2 थीटा, ये है 2 थीटा। ठीक है, सब है 2 थीटा, ये है 2 थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है इसका
1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब एक काम करोगे कि ये 2 सबका कॉमन निकल के कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? कटेगा ना, सबका कॉमन निकल के कट गया, 2 कट गया, कट जाएगा ना। सबका 2 जो है कॉमन निकाल के हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ये 2 ये दोनों का 2 निकालेंगे, ये दोनों का 2 निकालेंगे, खत्म। मतलब कहीं ना कहीं ये और ये खत्म हो जाएगा, होगा ना। कॉमन निकाल के काट दिए। tan इनवर्स उसके बाद tan इनवर्स क्या आएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, tan इनवर्स। अब क्या करो, डिवाइड बाय cos कर दो, डिवाइड बाय cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा से इसको चलो डिवाइड करो, cos थीटा से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। इसको ऐसे करके देखो ना भाई, cos थीटा बाय cos थीटा 1, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो यहां आएगा प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा आ गया। cos थीटा से डिवाइड किया 1, sin cos थीटा से डिवाइड किया tan, cos थीटा से डिवाइड किया 1, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया tan। क्लियर? इसमें डाउट नहीं होना, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अब इसके आगे देखो, 1 को 1 क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4, tan 45, 1 मतलब tan 45 मतलब tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, लिखा जा सकता है, प्लस tan थीटा 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस जो है 1 माइनस tan थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, और 1 का मतलब tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको लिख सकते थे कि नहीं। यहां पर 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 मतलब tan पाई बाय 4, तो ये फॉर्मूला आएगा tan थीटा और कुछ नहीं इंटू 1 तो tan पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, इसके बाद सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि क्या करना है। tan इनवर्स tan a प्लस बी 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला आ गया tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ गया ना? यहां पर जो दिया हुआ है देखो, यहां पर इसको समझो, देखो ये जो दिया हुआ है इसको तुम ऐसे लिख सकते थे कि नहीं, इसको लिख सकते थे, tan थीटा को इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 का मतलब tan थीटा इंटू 1 मतलब तो tan थीटा ही होगा, और 1 का मतलब क्या होगा tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 डिग्री। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, बताओ? लिख सकते थे, बिल्कुल सर लिख सकते थे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, 1 बाय tan इंटू tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये और ये खत्म, पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालना होगा, थीटा का वैल्यू हमको चाहिए ना, थीटा का वैल्यू भी तो चाहिए, तभी तो काम बनेगा। थीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो होगा कैसे? चलो थीटा का वैल्यू निकालते हैं। थीटा को पकड़ के यहां ले आ जाए, थीटा तू आ जा भाई इधर, अब तुम्हारी जरूरत आ गई है, थीटा को उठा के यहां ले आओ। चलो थीटा को उठा के यहां से ले आते हैं, ये इसको हम लोग कॉपी करके यहां ले आके पेस्ट कर देते हैं। कहां गया, कहां चला गया? कॉपी नहीं हुआ क्या? कॉपी हो जा जल्दी से भाई, तू कॉपी हो जा। चलो कोई बात नहीं, कॉपी नहीं हो रहा है, यहीं पर ले आते हैं। x इज इक्वल टू दिया है cos 2 थीटा, x बाय cos इज इक्वल टू 2 थीटा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू आएगा 1/2 cos इनवर्स x। क्लियर?
x इक्वल टू कॉस 2 थीटा हम लोगों ने लिया था। यहां पर कॉस को नीचे ले आए, ऊपर हो गया तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक, लाके बैठा दो यहां पर। 5/4 प्लस थीटा का वैल्यू आया 1/2 कॉस इनवर्स x। 5/4 प्लस थीटा का वैल्यू आया 1/2 कॉस इनवर्स x। ये हो गया आपको प्रूफ। यही क्वेश्चन प्रूफ करना था, इसीलिए हम लोगों ने x का वैल्यू cos 2 थीटा लिया था ताकि फॉर्मूला पे बैठ जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों को देखना है और सभी बच्चे जो है अपने कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 12 लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करनी पड़ती है बीच में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैमरा रुक गया है, ताकि काम गड़बड़ हो जाए। कैमरा रुक जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, सारा रिकॉर्डिंग वेस्ट हो जाएगा, बच्चों तक वीडियो पहुंच नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अपने पुराने बुक में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, नहीं दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 इसमें नहीं दिया है। चलो हम लोग लिखते हैं 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। ठीक है, यही ना है, प्रूफ दैट। चलो प्रूफ करना है तो आप प्रूफ करो। चलो इसको भाई यहां ले आओ। इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं। स्टार्ट कर दें? तो आप एक काम करो कि जितना भी इनवर्स वाला उसको एक तरफ कर दो, बाकी को एक तरफ कर लो। ठीक, 9π/8 को एक तरफ रहने दो और 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और इस माइनस को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, इसके आगे अब जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ तो। ठीक है, तो इसको आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि 9π/8 को एक साइड रहने दो और बाकी इनवर्स को एक साइड ले आके अब फॉर्मूला लगाओ। साइन इनवर्स को एक साइड ले आए, साइन इनवर्स को आप सभी बच्चों ने एक साइड ले आया। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। 9/4 को कॉमन ले लो, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। आगे सॉल्व कर दें। 9/4 साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, याद है? लिख दें यहां पर। चलो लिख देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो यहां पर। तो साइन इनवर्स 2√3 और 2√2/3 1 माइनस 1/3 का क्या था, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/3 1 माइनस 2√2/3 का स्क्वायर। चलो लगाओ फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला, जल्दी से लगाओ। लगा दिए। साइन इनवर्स इसको क्या करेंगे, 2/√2/3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस 2 कितना होगा, 9। 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर दिया है ना, तो 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1/9, 8/9 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 2√2/3। 2√2/3 आया प्लस 1/3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8/9 मतलब 1/3। ठीक, ये आया। तो ये सबको हटाना पड़ेगा अब, तभी यहां पर स्पेस बनेगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो आगे देखा जाए। आगे सॉल्व करते हैं तो 9/4 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स क्या आया
2√2 और 2√2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8/9 प्लस 1/9 हो गया 9/4। साइन इनवर्स 8 + 1 9/4 साइन इनवर्स 9/9 1 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब साइन इनवर्स 1 मतलब क्या होगा, साइन 90, 1 मतलब साइन 90, ठीक है, 1 मतलब साइन 90, 9/4 इंटू 1/sin और साइन π/2, π/2। तो ये और ये क्या हो गया, खत्म। खत्म होने के बाद क्या बचेगा, खत्म होने के बाद बचेगा 9/4 इंटू π/2 इज इक्वल टू 9π/8। देखो 9π/8 ही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS और ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। और हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने देखा। तो इसके बाद अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 12 देखा, अब 13 और 14 देखना है। तो इसको नोट करेंगे, पहले 9π/8 को यहीं रहने दो, दोनों इनवर्स को एक साइड ले जाओ, 9π/4 कॉमन हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे और सिंपली लाकर वैल्यू बैठा देंगे और आंसर प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 के, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए और स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखने का, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, नोट कर देते हैं। न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्या है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x और वैल्यू फाइंड आउट करना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लिया जाए। कैमरा जो है इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली। तो चलिए इतना हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोग देखा जाए आगे इसको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे ये क्या है, x है, ये क्या है, x है ना। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगेगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो रहा है tan इनवर्स 2x, 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक, इज इक्वल टू क्या दिया है यहां, tan इनवर्स 2 cos x, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स कट जाएगा, दोनों साइड tan इनवर्स आ गया, ये भी और ये भी खत्म। दोनों साइड का tan इनवर्स जो हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 हो गया cos x, क्लियर है ना, 2 tan इनवर्स x, 2 ये पूरा x जो है वो क्या है, cos x है। तो यहां पर लिख दो 2 cos x और यहां पर लिख दो cos x का स्क्वायर, यही ना लिखे हैं हम, यही तो लिखे हैं हम, ठीक है। अब यहां आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और इधर बच गया 2 cos x। तो हम लोग 2 और 2 को भी काट दो, cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय साइन। क्लास 10 के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो क्या बचेगा,
साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये था साइन स्क्वायर एक्स, क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था। तो क्या बचेगा, एक साइन बचेगा यहां, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, या कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं, चाहे तुम साइन को नीचे ले आओ चाहे कॉस को ले आओ। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू हो गया tan x लिख लो चाहे cot x लिख लो, तो 1 का मतलब क्या होता है, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan x, क्योंकि 1 का मतलब होता है tan 45 डिग्री। ठीक है, तो ये और ये खत्म, पाई बाय 4 इज इक्वल टू x, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बढ़ा दिए, उसके बाद tan इनवर्स कट गया, 2 कट गया, इधर उधर करके सॉल्व कर दिए और x का वैल्यू पाई बाय 4 आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 13, नए बुक में क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखने की कोशिश किया जाए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। चलिए सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ये हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को इरेज किया जाए और क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है नए बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 14 नए बुक का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14, और न्यू बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 12। पुराने बुक में क्वेश्चन नंबर 14, नए बुक में क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्या है देखते हैं। tan इनवर्स, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखो एक चीज बता दे रहे हैं कि जो भी बच्चे जो है क्वेश्चंस जो मैथ को सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 में मैथ्स लियो, सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि आईआईटी हो, नीट हो, जीओ, जो आपको देना है, पहले बेसिक्स को तैयार करो। और उसके लिए एनसीईआरटी से बढ़िया तो बुक ही नहीं है। एनसीईआरटी एक बहुत स्ट्रांग कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। ठीक है, इस तरह के जो है हर क्वेश्चन देख रहे हो आप डिफरेंट टाइप के, हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के। प्राइवेट बुक्स में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो एक जैसा ही रहता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है एक ऐसी बुक है जिसमें हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा। और जब तक आपके अंदर वैरायटी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज दैट वैरायटी बुक व्हिच मेक्स यू अ कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट। ठीक है, चलो ये 2 को उठा के यहां ले आओ, ये जो नीचे गिरा हुआ 2 है उधर ले आओ इसको। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स हो गया। अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो बैठा दें, अब फॉर्मूला बैठाओ। tan इनवर्स 2x, 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही ना आएगा, पूरा फॉर्मूला बैठ गया। 2 tan इनवर्स का x का मतलब tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चलो अब आगे इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है बस खाली। 2x माइनस 2, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं। इधर कैसे सॉल्व करेंगे, इधर कैसे सॉल्व करेंगे बता सकते हो, चलो सॉल्व करें। 1 माइनस, इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, ऐसे करो देखो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके करो, ज्यादा आसान पड़ेगा। हो गया, चलो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि कैलकुलेशंस थोड़ा बड़ा है, तो कैलकुलेशंस बड़ा है तो थोड़ा स्पेस चाहिए ही। चलो इधर सॉल्व करते हैं अब हम। ठीक, नए बुक का कौन सा था, न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। यहां क्या लिखेंगे, tan इनवर्स
2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और यहां पर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। ठीक, इसको चाहो तो तुम इसको ऐसे करके कैंसिल कर दो, एक बार यहां पर बच गया, ये एक बार बच गया है tan इनवर्स। ठीक, tan इनवर्स 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1, और फिर इसके नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। tan इनवर्स 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1, और इसको ऊपर करेंगे तो 1 प्लस एक्स होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक, इतना हो गया। अब इसके आगे देखना है, तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें क्या होगा, ये कैंसिल, ये इसको कैंसिल किया, और 2 और 2 कितना होगा, 4x इज इक्वल टू, यहां पर क्या था, इज इक्वल टू क्या आया था, इज इक्वल टू हम लोगों का हो गया था, यहां पर बचा था tan इनवर्स x बचा था, मतलब यहां पर बचा था tan इनवर्स x। अब एक चीज ध्यान दोगे कि tan इनवर्स को तो तुम ऐसे ही काट दोगे चाहोगे तो, ठीक है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचा है यहां क्या बचा भाई, यहां पर बचा 2a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा ना, x इंटू 4x स्क्वायर, 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू हो गया 6x स्क्वायर, 2/6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो गया 1 और 3, तो 1/3 का अंडर रूट निकालेंगे तो x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इस 2 को यहां उठा कर ले आए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्व किए, करते गए सॉल्व करते गए, लास्ट में ये tan इनवर्स को काट दिया गया और इक्वेशन यहां पर ये बनकर आ गया। इक्वेशन को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद हम लोगों का x का वैल्यू 1/√3 आ गया प्लस माइनस में, और ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा 1/√3, किस में आएगा 1/√3 ये जो आएगा ये प्लस माइनस में, ये हो गया x का वैल्यू। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को अब खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपलोड हो रहा है, तब तक क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कॉपी करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।